अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरा पोथोस का प्लांट है और इस प्लांट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसके लीव जो हैं वो ख़राब हो रहे थे और वक्तन फ़ौक्तन मैं इसके लीव्स जो हैं तोड़ कर फेंकती रही हूँ जो ख़राब हुए थे। अभी भी कई लीव्स ख़राब हैं। तो उसकी जो है पिछले दिनों जो बारिशें हो रही थी तो ये प्लांट जो है बारिशों की वजह से इसमें नमी जो है बहुत ज़्यादा हो गई और बारिशें ख़त्म भी हो गई, लेकिन इसकी नमी जो है वो वहीं की वहीं है। पानी भी मैं नहीं दे रही। तो मैं इसको पॉट से निकाल रही हूँ और देखती हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसकी रूट्स जो हैं वो रोट ना हो गई हों। तो निकालेंगे तो देखते हैं। और मिट्टी जो है मैंने सोचा कि इसकी मैं तब्दील कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि सॉइल वेल ड्रेन ना हो। और मिट्टी मैंने सुबह से फैला के रखी हुई है क्योंकि बारिश की वजह से वो भी गीली थी। तो अब जो है ये क्वायर स्टिक है, इसको हम अलहदा करेंगे। और क्वायर स्टिक जो है प्लांट को सपोर्ट देने के लिए एक बेस्ट चीज़ रहती है। और मैंने आपसे आपको बना के दिखाई भी थी कि आप कितनी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप बना भी सकते हैं। अदरवाइज़ ये बाज़ार में बनी हुई भी मिल जाती हैं। इसकी जो बांधी हुई डोरियाँ थी उससे उसको मैं कट कर रही हूँ। और मिट्टी जो है अब अलहदा कर लूँगी, मैं उतार दूँगी रूट्स पे से इसकी। और देखूँगी कि इसकी रूट्स के साथ तो कोई मसला नहीं है। तो लग तो नहीं रहा मुझे कि इसकी रूट्स ख़राब हैं, क्योंकि रूट्स तो मुझे इसकी ठीक ही लग रही हैं। कुछ किसी किसी जगह पे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम लग रहा है, तो वहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। और अगर मैं चाहूँ तो इसके प्लांट से कई बेशुमार प्लांट्स बना सकती हूँ, 5-6 तो ज़रूर ही बन सकते हैं। तो लेकिन ये कि मैं इसको मिट्टी तब्दील करने के बाद उसी पॉट में दोबारा लगा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो है सँभालना प्लांट्स जो है वो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है और घर के काम भी होते हैं, वो भी देखने होते हैं। तो मैं इसको बढ़ा नहीं रही, ज़्यादा नहीं कर रही और इसी पॉट में दोबारा से लगा दूँगी। एक तो भरा-भरा वैसे खूबसूरत लगेगा, एक तो वो इसके बहुत सारे पत्ते ज़ाया हो गए हैं और वैसे फ़िलहाल तो ये भरा-भरा नहीं है, खाली-खाली सा प्लांट हो रहा है। प्लांट जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो उसके बाद जो केयर जो है वो इनका हक है। ये देखें, ये लीफ भी ज़ाया हो गया। प्लांट की जो है केयर वो हमें खुद हमने करनी है। प्लांट्स ने हमें खुश रखना है, हर उनको सेहतमंद, फ्रेश और हेल्दी देख के हमें जो खुशी मिलती है, वो अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ी-सी एफ़र्ट भी करनी पड़ेगी। और एफ़र्ट क्या है कि हमने ध्यान रखना है कि उनको कैसी रोशनी में हमने रखना है, कैसी उनको सॉइल देनी है, उनकी खुराक का क्या टाइम है, उनका ग्रोइंग सीज़न क्या है, उसका पॉट तो तब्दील तो नहीं करना। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अपनी मसरूफ़ियात में ये चीज़ें रह जाती हैं, कुछ कमी बेशी हो जाती है, तो उसका नतीजा ऐसा निकलता है जैसा कि मेरे प्लांट के साथ हुआ। तो अभी तो ये कि मैं इसकी जो थोड़ा मुझे लग रहा है, वैसे तो रूट्स इसकी ऑलरेडी ऑलमोस्ट ठीक ही हैं, लेकिन किसी-किसी जगह पे हल्का-सा जो है मुझे कुछ डाउट हो रहा है, तो वहाँ से मैं कट कर रही हूँ और उसको उसके बाद सॉइल में लगा देंगे। और जो पॉट है उसमें सॉइल जो है मुझे लगता है कि वही वेल ड्रेन्ड नहीं है, क्योंकि जो बॉटम होल है वो तो आपको पता है प्लास्टिक पॉट में तो पूरा नीचे जो उसका पेंदा होता है उसमें होल ही होल होते हैं, इतने बड़े होल होते हैं कि उसमें से मिट्टी बाकायदा बह सकती है। तो मैं उन होल्स को बंद करने के लिए ये करूँगी कि उसमें मैं टिश्यू पेपर जो है पहले नीचे रख दूँगी, क्योंकि अभी मिट्टी जो है वो आप कह लें कि ढीली सॉइल होगी, उसमें से अभी पानी देंगे तो मिट्टी निकलेगी। तो उसके लिए मैं नीचे टिश्यू पेपर्स रख रही हूँ, ताकि उसके होल जो हैं मिट्टी को रोक लें और पानी जो है वो उसमें से निकल जाए। क्योंकि पानी जो है जितना इसकी रूट्स को चाहिए होगा ये ले लेंगी और बाकी पानी जो है निकल जाएगा। जो सॉइल है ऑलरेडी बालू मिट्टी थी, जो रेतीली मिट्टी होती है, लेकिन उसमें मैंने कुछ सैंड और भी ऐड कर दिए। इसको हाथों से दबा के थोड़ा सा मिट्टी को बिठा भी रही हूँ टिश्यू पेपर रखने के बावजूद, ताकि जो है मिट्टी ज़ाया ना हो। अच्छा, इसमें मिट्टी में मैंने कावडंग भी ऐड कर दिया था और इसको सारा दिन मैंने वो पड़ा रहने दिया और अब दोपहर के बाद जो है मैं इसको तब्दील कर रही हूँ।
सॉइल जो है मैंने पॉट में डाल ली है और अब सबसे पहले जो है हमें इसमें स्टिक खड़ी करनी है, जो कि क्वायर स्टिक है। और उसके बाद हम इसके साथ साथ जो हैं, जो कटिंग्स हैं, कटिंग्स तो नहीं है, वो जो प्लांट्स हैं, क्योंकि वो कटिंग तो उनकी रूट्स वगैरह सब डेवलप हैं, तो ऑलरेडी एक एक प्लांट है और उसको हम सही करके इसके साथ जो है लगाएंगे। प्लांट जब मैंने इसमें से उतारा है तो इसकी रूट्स जो हैं वो क्वायर स्टिक के अंदर भी गई हुई थी, लेकिन अब वो जो है वो अब प्लांट को में से उसमें से स्क्वायर में स्टिक में से निकल आई हैं, तो अब उसको बांधने की लाजमी ज़रूरत है। तो इसको हम बांधेंगे। देखें लीफ जो है कितना दिल ख़राब हो रहा है ना, इसके इतने खूबसूरत लीफ जो हैं वो ज़ाया करते हुए, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। एक अच्छे और हेल्दी प्लांट के लिए कुछ पुराने और ख़राब लीफ जो हैं उनको ज़ाया तो करना ही पड़ेगा, तो उनको हमने ज़ाया कर दिया है और बड़े अफसोस के साथ। तो ये जो है मैं अब इसको लगा रही हूँ, सॉइल जो है साथ साथ डाल रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगी कि अभी मिट्टी जो है वो थोड़ा टाइट नहीं है, ढीली है, और क्वास्टिक भी लगाई है और इसे साथ साथ करके ये भी लगानी है, और लगा के इसको जो है हम अब आगे जैसा मौसम शुरू हो रहा है, उस मौसम में कोशिश करें कि आपका वो तोस जो है या मनी प्लांट जो है उसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको इनडायरेक्ट लाइट मिले या फिल्टर लाइट मिले, क्योंकि ये वेरीगेटेड प्लांट है, तो उसमें जो है इसको ज़रूरत है कि इससे छन के रोशनी मिले। किसी किसी दरख्तों के नीचे आप रख सकते हैं, वहाँ से इसको छन के रोशनी मिले, क्योंकि इसकी वेरिगेशन के लिए, इसके खूबसूरत शेड्स के लिए या खूबसूरत फॉलिएज के लिए ज़रूरी है कि इसको रोशनी मिले। अदरवाइज़ आप इसको शेड में रखेंगे तो उस सूरत में भी इसकी ग्रोथ जो है वो तो होती रहेगी, लेकिन इसके लीफ जो है उनकी शाइन थोड़ा डल हो जाएगी, उनके लीफ डल हो जाएंगे और ग्रीन की साइड पे ये जाने लगेगा। तो इसके लिए आप इसको फ़िल्टर लाइट में रखें या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, और धूप में अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, और स्पेशली जो आजकल मौसम शुरू होने वाला है, तो उस सूरत में तो फिर आपका प्लांट जो है वो आप उसको गुड बाय कर लें, क्योंकि उसके लीव जो हैं वो बर्न हो जाएंगे। तो ये देखें लीफ जो हैं, अभी ये तो कुछ लीव्स हैं, वरना रोज़ाना मैं इसके लीव्स जो हैं वो उतार ही रही होती हूँ। लेकिन बावजूद इसके कि बड़ा अफ़सोस होता था, लेकिन ये कि टाइम नहीं निकल रहा था, लेकिन आज मैंने कहा कि ये वाला काम जो है ज़रूर करना है, बाकी काम जो है वो बात की बात है। अच्छा, इसमें से एक लंबी स्टेम है जो जिसके सारे लीफ जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं, मतलब वो झड़ गए हैं। तो उस स्टेम को जो है मैं एक अलहदा से पॉट में लगा दूंगी, और देखेंगे कि उसमें से जो है ना न्यू ग्रोथ शुरू होती है या नहीं है। तो मिट्टी इसको मैं हल्के से दबा भी रही हूँ, तो उसकी रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा ठहर जाए, क्योंकि इतनी छोटी कटिंग्स नहीं है, लंबे वो हैं इसके प्लांट हैं। और इसके अलावा मिट्टी जो है मैंने धूप में जो ड्राई होने के लिए रखी थी, गीली मिट्टी इसलिए नहीं डाली कि फिर इसमें पॉकेट्स, एयर पॉकेट्स बन जाती हैं जो प्लांट के लिए सही नहीं होती हैं, क्योंकि उसकी वजह से पानी जो है वो नीचे तक नहीं जाता और आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। और मेरे इस प्लांट को तो ऑलरेडी पहले ही मसला बना हुआ था, तो इसके लिए मैंने पहले सॉइल जो है वो खुश्क की है। गीली मिट्टी अगर आप पॉट में डालें तो वो प्लांट के लिए सही नहीं होती है, तो मिट्टी का ड्राई होना जो है वो ज़रूरी है। और अब जो है इसको मैं किसी भी आप कोई भी चीज़ लेके उससे आप बांध सकते हैं, इवन ऊन है, धागा है, उससे भी आप इसको बांध सकते हैं। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपको, तो अगर गार्डनर हैं या प्लांट से दिलचस्पी है, तो आपको पता है कि उसके बाद में कितना सारा काम बिखरा हुआ होता है जो कि बाद में भी समेटना होता है। और अब जो एक कटिंग रह गई थी वो इस ये जो गमला है टूटा हुआ सा था पड़ा, इसके अंदर ही मैं लगा रही हूँ फ़िलहाल। जब उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो तब देखूँगी कि उसको किसी और पॉट में शिफ्ट किया जाए या ना, क्योंकि वो जो स्टेम है वो ऑलरेडी थोड़ा सा, उसका कलर भी इतना सही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ग्रोथ शुरू भी हो। लेकिन देखते हैं, क्योंकि इसमें रूट्स भी बनी हुई हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता, देखते हैं। इसको इसमें लगाएंगे और इसके ऊपर मिट्टी जो है वो डाल के और उसके बाद इसको पानी दे के रख देंगे। अब मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भी अपने प्लांट्स का ख्याल रखना चाहिए, मेरी तरह लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो हैं जब तक हम उनकी देखभाल करेंगे तो वो हेल्दी और फ्रेश रहेंगे। ख़ुद तो वो
अपनी देखभाल नहीं कर सकते। तो अगर आप उनकी देखभाल करेंगे तो जैसे इतने सारे ये खूबसूरत लीफ जो हैं मेरे प्लांट के आए हुए हैं, तो आपके साथ भी ये मसला ना हो जाए तो फ़ौरन से बेहतर अपने प्लांट्स का ख्याल करें और उनके साथ कोई मसला है तो उसको हल करने की कोशिश करें। फिर मुलाकात होगी आइंदा।